है फ्रेंड्स, गाइज आप लोगों ने मुझे इतने कमेंट्स मैसेज कॉल्स किए कि मैं क्या बताऊं। पिछले 6 मंथ में मुझे जितने कॉल्स मैसेज नहीं आए उतने ये 2 दिनों में आया है। मतलब मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स। और तो और सभी के एक ही क्वेश्चन, सिमुलेटर लिमिट एरर इन द पबजी मोबाइल लाइट कैसे ठीक होगा, हम कैसे इसे एरर को सॉल्व करें, कैसे हम पबजी मोबाइल लाइट फिर से फिनिक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम खेल सकते हैं। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि पबजी लाइट प्लेयर्स फिनिक्स ओएस पर कितने सारे हैं जिन्होंने मतलब कि आग लगा दी 0.18.0 अपडेट आने के बाद। बट गाइज आज इस फाइनल वीडियो में आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हमारा पबजी लाइट अब नहीं चल रहा है फिनिक्स ओएस में, स्पेशली एंड्रॉइड इनटू 86 पे, आल्सो इम्यूलेटर पे, और क्यों मेमो जैसे इम्यूलेटर पे चल रही है। ऐसी क्या पबजी डेवलपर ने किया है इस अपडेट के बाद पबजी लाइट चलना हमारा बंद हो गया है नन मोबाइल प्लेटफॉर्म पे। क्या ये पबजी लाइट डेवलपर ने जानबूझ के किया है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या आगे पबजी लाइट हम खेल पाएंगे फिनिक्स ओएस जैसे एंड्रॉइड 86 ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों। सो हेलो गाइस, दिस इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द साइबरबाई यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कमेंट मैसेज कॉल्स वगैरह करने से कुछ नहीं होगा गाइज, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आपको चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एट द एंड मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप फिनिक्स ओएस पे आप अपने पबजी लाइट को खेल सकते हैं, पबजी मोबाइल लाइट को फिर से आप खेल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सो गाइस, पबजी मोबाइल लाइट 0.18.0 अपडेट ने हिला के रख दिया सभी फिनिक्स ओएस प्लेयर को। आखिर क्यों नहीं चल रहा है इजी में अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पबजी मोबाइल लाइट जो गेम है वो फुल्ली एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए बना है। इन डीप मीन्स में अगर जाऊं तो ये सिर्फ आर्म आर्किटेक्चर प्रोसेसर के लिए बनी है, जो कि रिस्क RISC जो कि रिस्क सेट इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, जिसको हम लोग इम्यूलेटर बाईपास करके चलाते थे। बाईपास करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड को यूज किया करते थे। सीजेड फाइल मैनेजर को डिलीट या डिजेबल कर देते थे, देन होस्ट टूल्स वगैरह को यूज करके हम लोग किसी तरह पबजी मोबाइल लाइट की इम्यूलेटर बाईपास कर देते थे। इम्यूलेटर बाईपास करके हम लोग उस गेम को खेलते थे। अगर इन डीप बताओ तो ऐसे करने की इसलिए जरूरत पड़ती थी क्योंकि हमारा जो इंटेल और AMD प्रोसेसर है, जो कि एक डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप सर्वर में होती है, वो सिस्क सेट इंस्ट्रक्शन मानती है, और जो हमारा फोन है उसमें जो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन हीलियो मीडियाटेक वो रिस्क सेट इंस्ट्रक्शन मानती है। तो पबजी मोबाइल लाइट को रिस्क सेट इंस्ट्रक्शन के बेस पे बनाया गया है, उसकी कोडिंग इसी सेट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बनाया गया है, इसीलिए वो मोबाइल में इजीली चल जाती है विदाउट एनी एरर, क्योंकि हमारा फोन के प्रोसेसर भी रिस्क सेट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। समझ गए। अब जो हमारे पीसी के प्रोसेसर है वो तो रिस्क सेट इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, जो कि उस इंस्ट्रक्शन पे पबजी मोबाइल लाइट को बनाया ही नहीं गया। जब बनाया ही नहीं गया है, उस रिस्क सेट इंस्ट्रक्शन को मानेगी ही नहीं, समझेगी ही नहीं, हमारे प्रोसेसर समझ ही नहीं पाएंगे, तो कहां से चलेगी पबजी मोबाइल लाइट हमारे पीसी में। वो तो एपीके फाइल है। तो इसीलिए हम लोग आज तक इम्यूलेटर का यूज करते आ रहे हैं। इम्यूलेटर उस पबजी मोबाइल गेम के इंस्ट्रक्शन को इस तरह कन्वर्ट करके इजी वे में हमारे प्रोसेसर को डिलीवर करती है, जिससे वह समझ जाए कि एप्लीकेशन खोलने पे करना क्या है, किस तरह उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। तो गाइज ये तो बात होगी हार्डवेयर की कि क्यों हमारे पबजी लाइट पीसी में नहीं चलता और क्यों हमारा पबजी लाइट मोबाइल में चलता है, और क्यों पबजी लाइट को चलाने के लिए पीसी में हमें इम्यूलेटर की जरूरत पड़ती है, इम्यूलेटर जैसे सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ती है। अब अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो देखिए, पबजी मोबाइल जो गेम है वो चलती है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे, और एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मींस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल वगैरह को मॉडिफाई करके ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, जो कि हमारे फोन में होती है, हमारे फोन में रन करती है। अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी पे आप यूज करते हो एंड्रॉइड बेस्ड गेम्स या एप्लीकेशन को चलाने के लिए, जैसे फिनिक्स ओएस हो गया, प्राइम ओएस हो गया, डार्क मैटर, स्पेक्टर ओएस, लोग, एब्स्ट्रीगो, रिमिक्स ओएस, मतलब etc मतलब इतने सारे इतने भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड इनटू 86 आर्किटेक्चर पे वर्क करती है।
अब एंड्रॉइड इंटू 86 आर्किटेक्चर आज के डेट में इंटेल AMD प्रोसेसर एक्सेप्ट करती है। तो ये सारे एंड्रॉइड इंटू 86 बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके हम मोबाइल फोन जैसी इन्वायरमेंट अपने पीसी में क्रिएट कर देते हैं, जिससे हमारा प्रोसेसर को मोबाइल फोन्स के एप्लीकेशन समझ में आती है और वो उस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देती है बड़ी आसानी से। तो PUBG मोबाइल लाइट के केस में ऐसा अब तक तो लोग इजीली चला रहे थे। इमुलेटर पे आप लोग आराम से फिनिक्स OS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाईपास करके चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये 0.18.0 वर्जन अपडेट आई, नो लॉन्गर वर्क ऑन फिनिक्स इंटू 86 आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान करें कि जो भी इंटू 86 आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स इमुलेटर है, जितने भी OS है, प्राइम OS, फिनिक्स OS, एब्स्ट्रिगो OS, स्पेक्टर OS, रिमिक्स OS, रॉग, मतलब कि जितने भी फलाना ठिकाना जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे अब वर्क नहीं करेगी PUBG मोबाइल लाइट। ये बात को आप एक्सेप्ट करें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि PUBG मोबाइल जो गेम है, PUBG मोबाइल की मैं बात करूं तो PUBG मोबाइल जो गेम है उसको टेंसेंट ने मोबाइल और इमुलेटर दोनों बेस पे बनाया है। मोबाइल के लिए अलग रूल्स है, इमुलेटर के लिए अलग रूल्स है। आप अगर PUBG मोबाइल इमुलेटर से खेलते हो तो आपको मालूम होगा कि सामने वाला जो टीम है, सामने वाली जो प्लेयर आएगी बैटलफील्ड में, वो भी इमुलेटर वाली होगी। मीन्स ये रूल्स बनाया है उन्होंने PUBG मोबाइल में कि मोबाइल वर्सेस मोबाइल और इमुलेटर वर्सेस इमुलेटर। बट इन केस PUBG मोबाइल लाइट ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ रूल्स नहीं बनाया है। आप सिर्फ इसे फोन मोबाइल पे ही खेल सकते हैं। बट हम लोग क्या करते थे कि इमुलेटर बाईपास करके इसे पीसी पर खेलने लगे, जिससे इमुलेटर वर्सेस मोबाइल हो गया। हम लोग मोबाइल के प्लेयर को मार के 10-10, 20-20, 30-30 KD रेशियो रखने लगे, जिससे ये एक फेयर गेम नहीं रहा। और PUBG लाइट के डेवलपर ने ऐसा रूल्स भी नहीं बनाया है PUBG मोबाइल की तरह। इसीलिए इस बार 0.18.0 PUBG लाइट के अपडेट में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो सिर्फ मोबाइल प्रोसेसर को ही सपोर्ट करे, जितने भी इमुलेटर है उस पर चले ही ना। और तो और मे भी उन्होंने एंड्रॉइड इंटू 86 आर्किटेक्चर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे फिनिक्स OS, स्पेक्टर OS, एब्स्ट्रिगो OS को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इसीलिए इस पे अब ये गेम चलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने बहुत कोशिश किया हर तरह का बाईपास करने का, बट ये ना हुआ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, कमेंट सब पढ़ रहा हूँ। बट क्या करूँ, 2 दिन से लगा हुआ हूँ, बट बहुत ट्राई करने के बाद भी अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। क्या करूँ, साइबर बॉय हूँ, साइबर गोड नहीं हूँ मैं। सो गाइज, आई होप आप लोग मेरी बातों को समझोगे। और रही बात PUBG मोबाइल लाइट फिनिक्स OS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाने की, तो गाइज फिलहाल इसे भूल जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। अब 2 ही लोग कुछ कर सकते हैं, या तो PUBG लाइट डेवलपर इस गेम को इमुलेटर प्लेटफॉर्म के लिए मॉडिफाई कर दे, और या तो जितने भी एंड्रॉइड इंटू 86 बेस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डेवलपर्स हैं वो कुछ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बाईपास लाएं, कुछ ऐसा मॉडिफाई करे कि ये गेम हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर खेल सके। फिलहाल हमें अगर पीसी पे ये गेम खेलनी है तो मेमू जैसे इमुलेटर पे खेल सकते हैं। मेमू इमुलेटर पे ये गेम अभी तक चल रही है विदाउट एनी इमुलेटर बाईपास। बाकी फिलहाल अभी कुछ नहीं हो सकता गाइज, थोड़े दिन अब वेट करना ही पड़ेगा। मे बी इन फ्यूचर हम इस PUBG मोबाइल लाइट को गेम को अपने फिनिक्स OS में खेल पाएं। आई होप आपको समझ आ गया होगा फुल सिनेरियो। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से या किसी भी तरह हम PUBG मोबाइल लाइट को हम अगर फिनिक्स OS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर खेल सकें तो मैं जरूर आपको अपडेट कर दूंगा, इसी चैनल पर मैं वीडियो डालूंगा। तब तक आप किसी भी तरह के बाईपास को यूज ना करें। अगर यूज करते हैं तो फेक आईडी, गेस्ट अकाउंट पे यूज करें ड्यू टू बैन कंडीशन। और तो और अब मार्केट में बाईपास टूल सेल होंगे जो मे बी नॉट वर्किंग होंगे, क्योंकि मैं सारे मेथड ट्राई करके देख चुका हूँ। टूल, स्लिप, स्क्रिप्ट, होस्ट, ETC हर चीज मैंने ट्राई करके देख लिया। बट इस 0.18.0 PUBG लाइट के अपडेट के बाद ये सब वर्क नहीं कर रही। तो मैं यही कहूंगा कि बाय करने टाइम आप दिमाग से काम लें, भावनाओं में ना बहें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सौरभ साइनिंग आउट। होप यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो।